टू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके पास लास्ट चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कनेक्टेड भी है थोड़ा बहुत, आप कह सकते हैं। और दूसरा ये कि हमें इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पढ़ी हैं जो कि लैब्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, और जैसे फूड टेस्टिंग लैब में, केमिकल फॉर्मेशन लैब में, डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल होती हैं एनालिटिकल टेक्निक्स। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो कि हम लैब्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। वी नीड टू सी दिस के भाई कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या क्या यूज हम कर सकते हैं और हमारे सिलेबस में क्या है। चलें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर इन टुडेस क्लास विद chromatography. But chromatography is one of the main, or you can say that one of the best technique, which is actually very common in labs. बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैब में इसको, और we need to see this कि कितनी तरह की हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है, क्योंकि हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोमैटोग्राफी। अब उसमें बच्चों ये एक मेथड है, और ये क्या मेथड है, यू कैन से दैट इट इज एक्चुअली a method for separating. First of all, it is a separation technique, and then secondly, it is also used to identify the substances, right? So you can say that it is a method for separating and identifying the chemicals in the mixture, right? If you have a mixture, so you can use this technique to identify and separate that components, right? So you can say that it is the method. You can make notes for this. It is a theoretical chapter. You can say that it is the method for separating and identifying the chemicals, identifying and separating the chemicals in the mixture, right? You can write this as a start. It would be useful for you, right? Now हम कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, right? So there are some uses as well, और वो यही है एक्चुअली जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, यही आपके काम का होगा. You can say that the number one is it is used to separate the components into the mixture. It is used to separate the components of the mixture. आपके पास मिक्सचर में क्या क्या चीज मौजूद है, आप उसको सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हो. यूज सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, राइट. और जब आप उसको सेपरेट कर लोगे तो आप उसको पहचान भी सकते हो बाय आर वैल्यू की ये चीज क्या थी. ठीक है ना. We can say that it is used to identify the components. It is used to identify the components of a mixture. और इसके लिए आप एक फिक्स वैल्यू यूज करते हो. ठीक है ना. आरएफ वैल्यू होती है और वो स्टैंडर्ड होती है, उसको हम यूज करते हैं. ठीक है. उसके अलावा आप क्या करते हो, you can even say that it can be used to determine the amount of various components present in a mix. You can even find out कि कौन सा वाला component कितना है. ठीक है ना. And for this you need to compare with the standard, right? For this you need to compare with the standard. So you can say that it is also used to determine the amount of component in the mixture, right? And for this you can use the standard sample to compare. एंड अगर ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में अगर आपने करना है तो आप आरएफ वैल्यूज यूज करते हैं, और आरएफ वैल्यूज आपके पास फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, वो हमारे पास आप यूज कर सकते हैं उसको देखने के लिए. ठीक है भाई. ये सब कुछ है. उसके बाद हमारे पास होते हैं मैकेनिज्म, व्हिच इज बाय व्हिच दिस मेथड जो चलता है. उसके लिए मैकेनिज्म क्या होता है भाई. मैकेनिज्म स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन फैक्टर. वो भी आगे पढ़ाता हूं मैं आपको. ठीक है ना. इसलिए मैंने यूज कर लिया था क्योंकि आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, तो मैंने शायद आपको आइडिया होगा, इसलिए मैंने यूज कर लिया. अच्छा, मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों. यू नीड टू कीप रिमेंबर क्रोमैटोग्राफी कोई सी भी क्रोमैटोग्राफी हो, उसके अंदर आपके पास हमेशा एक
स्टेशनरी फेस होता है, हमेशा एक स्टेशनरी फेस होता है आपके पास, और एक आपके पास होता है मोबाइल फेस। दो फेसेस होते हैं आपके पास, हमेशा हमेशा एक आपके पास स्टेशनरी फेस होगा और एक आपके पास मोबाइल फेस होगा। ठीक है, मैकेनिज्म में आपके पास ये दो चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, आपके पास जो कंपोनेंट होते हैं ना मिक्सचर के अंदर, ये होते हैं सेपरेटेड बिकॉज ऑफ देयर different you can say that affinities for the stationary phase and mobile phase। अब एक मोबाइल फेस यूज किया आपने, आपने एक स्टेशनरी फेस किया, ये दो अलग अलग फेस क्या होते हैं भाई? ये दो अलग अलग फेस ये होते हैं कि एक जो है आपके पास, फॉर सपोज आपने एक पेपर लिया फॉर सपोज, ठीक है ना, एक पेपर लिया, उसके ऊपर आप क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इस पेपर, ये पेपर फॉर सपोज क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये हमने एल्युमिनियम फॉइल भी आप ले सकते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं आपके पास इसमें डिफरेंट, उसके ऊपर आप डिफरेंट जो है ना कोटिंग अप्लाई करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वो जो सब्सटेंस फॉर सपोज इसके ऊपर अप्लाई हुआ होगा ना, वो क्या है आपके पास एक फेस है जो कि स्टेशनरी है, फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा। और एक सॉल्वेंट आप यूज करते हो, जो सॉल्वेंट इस पेपर के ऊपर क्या करता है, राइज करता है। तो एक आपके पास फेस होता है स्टेशनरी, एक होता है मोबाइल जो मूव करता है, और एक जो आपके पास फिक्स रहता है। दो फेसेस होते हैं पूरे हर तरह की क्रोमेटोग्राफी जो कि हेल्प आउट करते हैं। वो हेल्प आउट क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि कंपोनेंट्स जो होते हैं ना आपके मिक्सचर के अंदर, एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, वो हर कंपोनेंट की जो एफिनिटी है मोबाइल फेस में और स्टेशनरी फेस में वो डिफरेंट होती है। और मोबाइल फेस और आपके पास जो स्टेशनरी फेस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होता, वो भी आप चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं, और हर हर एक कंपोनेंट की उस रिस्पेक्टिव मोबाइल फेस में और स्टेशनरी फेस में जो एफिनिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो मैकेनिज्म क्या है भाई, आपके कंपोनेंट जो है इन अ मिक्सचर आर सेपरेटेड, वो सेपरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन एफिनिटी। उनकी जो एफिनिटीज हैं वो डिफरेंट है फॉर स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। ठीक है बच्चों? सही है सर। अच्छा, आपके पास जो इसका बेसिक फिनोमेना है, जिसके ऊपर ये वर्कआउट करती है, ये क्रोमेटोग्राफी जिस फिनोमेना पे वर्कआउट करती है, वो आपके पास दो फिनोमेना आप कह सकते हैं कि बेसिक फिनोमेना जो है वो आपके पास, बेसिक फिनोमेना जो है इसका प्रोसेस, इस टेक्निक का, वो दो हैं। ठीक है, वो कौन से दो फिनोमेना है जिसके ऊपर ये वर्कआउट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं? तो भाई एक फिनोमेना आपके पास है क्या, एब्जॉर्प्शन। दिस इज नॉट एब्जॉर्प्शन, दिस इज एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। और एक फिनोमेना है आपके पास पार्टीशन। ये दो आपके पास कह लें कि दो फिनोमेना है जिसके ऊपर ये वर्कआउट कर रही है पूरी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दिस इज एक्चुअली बॉन्डिंग विद surface of the solid, this is bonding with the surface of solid, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई सॉलिड है, उसकी सरफेस से अगर कोई चीज स्टेक हो जाती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। अंदर नहीं गई, ऊपर ही रही है, उसको आप क्या बोल रहे हो, एड्सॉर्प्शन। और अगर कोई चीज बॉन्डिंग करिए किसके साथ, लिक्विड के साथ, तो वो क्या होगी आपके पास, पार्टीशन। तो बॉन्डिंग ऑन द लिक्विड या विद द लिक्विड भी आप कह सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, पार्टीशन। तो देयर आर टू डिफरेंट बेसिक फिनोमेना ऑफ व्हिच दिस होल टेक्निक इज वर्किंग। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद एड्सॉर्प्शन के, और एड्सॉर्प्शन क्या होती है आपके पास, लेट्स सी कि भाई एड्सॉर्प्शन क्या चीज है। जब आप एड्सॉर्प्शन की बात करते हो तो एड्सॉर्प्शन क्या होती है आपके पास, दिस इज, यू कैन से दैट, एक आपके पास क्रोमेटोग्राफी है, हमारे पास टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की, जिसके अंदर हम एड्सॉर्प्शन के थ्रू सेपरेशन करते हैं। और वो कौन सी है आपके पास, उसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक आपके पास क्रोमेटोग्राफी है जिसका नाम है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम जो सेपरेशन करते हैं वो यूज करते हैं एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या है उसका, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम एड्सॉर्प्शन प्रोसेस यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, ठीक है ना। होता क्या है, आपके पास एक कॉलम होता है आपके पास, ठीक है। आप उस कॉलम को पैक करते हो, बनाते हो, जैसे फॉर सपोज आपके पास एक कॉलम है, दिस इज अ कॉलम यू हैव, ये एक कॉलम है आपके पास, ठीक है ना।
इस कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एब्जॉर्बेंट भरते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या भरते हैं भाई, सॉलिड एब्जॉर्बेंट भरते हैं। हमने क्या किया है इसके अंदर, एक फॉर सपोज हमने इसके अंदर कोई एब्सॉर्बेंट भर दिया, कोई हमने इसके अंदर कोई सॉलिड भर दिया, फुल कर दिया हमने इसको, ठीक है ना। और मैं इसको किससे फुल कर रहा हूँ भाई, इसको मैं फुल कर रहा हूँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, SiO2 से। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, सॉलिड एब्सॉर्बेंट मैंने फिल कर दिया है, और वो क्या है, SiO2। मैंने इसमें SiO2 फिल कर दिया, ठीक है भाई। SiO2 मैंने इसमें फिल किया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्या डाला, वो जो मिक्सचर है ना, जो मुझे सेपरेट करना है, वो मिक्सचर मैंने इसके ऊपर डाल दिया ऐसे। ये मिक्सचर है भाई, ये मेरे पास ये कम मिक्सचर है, ये सैंपल है मिक्सचर का, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। और ऊपर से मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, ऊपर से मैं इसके अंदर डाल दूंगा मोबाइल फेस सॉल्वेंट, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये मैंने उसको ऊपर से डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिक्सचर दैट वी नीड टू सेपरेट। ये मिक्सचर है, इसको हमें अलग करना है, इसमें हमें चेक करना है कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है। एंड दिस इज व्हाट, मोबाइल फेस। अब होगा क्या बच्चों, इसको करने से आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपके पास मोबाइल फेस है, ये जो आपने सॉलिड एब्जॉर्बेंट लिया है, इसके अंदर जाना शुरू होगा, आहिस्ता 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 ये इसमें डिसॉल्व होना शुरू होगा। जब इसमें डिसॉल्व होना शुरू होगा, ये अपने साथ साथ में जो आपके पास मिक्सचर है, इसको साथ लेके जा रहा होगा। और इस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं, इस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब ये जो आपका मोबाइल फेस है, वो जितना अच्छा जिसको सॉल्ट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता होगा, जैसे फॉर सपोज मिक्सचर के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक मोबाइल फेस में बहुत अच्छा डिसॉल्व हो सकता है, एक SiO2 में बहुत अच्छा डिसॉल्व हो सकता है। तो भाई जो मोबाइल फेस जिसको सबसे अच्छा डिसॉल्व कर सकता होगा, उसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, और डिसॉल्व करने के बाद सबसे दूर तक ले जाएगा इस एब्जॉर्बेंट के अंदर, या इसके थ्रू ले जाएगा, ठीक है ना, पास आउट करा देगा। और जो इसमें डिसॉल्व अच्छा नहीं हो पाएगा, वो दूर रहेगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब होगा क्या आपके पास, मैं एक और इसके बाद की अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, तो इस तरह का कोई आपके पास कॉलम बना दिया दोबारा से मैंने, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास ये फॉर सपोज ये एक कंपोनेंट यहाँ पर सेपरेट हो गया, ये एक कंपोनेंट सेपरेट हो गया, यहाँ पर एक कंपोनेंट सेपरेट हो गया, ठीक है ना। मोबाइल फेस इसके अंदर चल, मतलब जितना आपने मोबाइल फेस डाला हुआ थोड़ा बहुत चले, थोड़ा बहुत मोबाइल फेस ऊपर रह गया, लेकिन इसके अंदर ये डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है मोबाइल फेस का, ये इधर जा रहा है। और ये जो आपके पास आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड से भरा था, ये भी अंदर भरा हुआ ही है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जितना नीचे जा सकता था सॉल्वेंट उतना नीचे गया है, जिसको जितना नीचे ले जा सकता था उतना नीचे ले जाने की इसने कोशिश की है, ठीक है भाई। सो यू कैन से दैट कि ये आपके पास मोबाइल फेस है, दिस इज व्हाट मोबाइल फेस। आपने डाला होगा इसमें अच्छा खासा, तो कुछ ऊपर रह भी गया होगा और कुछ नीचे चला भी गया होगा, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, फॉर सपोज दिस इज कंपोनेंट 1। ये आपने एक कंपोनेंट देखा कि मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट थे भाई, एक कंपोनेंट यहाँ अलग हो गया, दूसरा कंपोनेंट और नीचे चला गया, और ये सैंड, ठीक है ना। तो ये हुआ है आपके पास कुछ इस तरह से, सही है। सो यू कैन सी दिस कि यहाँ हुआ कि आपके पास ये जो कॉलम था, इट इज एक्चुअली पैक्ड विद स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, पाउडर फॉर्म में हमने इसको डालना होता है इसमें, ठीक है ना। तो इट शुड बी इन पाउडर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं, ये हमने कॉलम पैक्ट किया है, यानी हमने ये कॉलम बनाया है, ठीक है ना। यू कैन से दैट ये जो कॉलम है, ये हमने इसको पैक्ट किया है। किससे पैक्ट किया है भाई, इसको हमने पैक्ट किया है आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, और ये फाइनली पाउडर फॉर्म में था, ठीक है ना। इसको हमने फुल कर दिया, बिल्कुल पैक कर दिया, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज स्टेशनरी फेज। एंड यू कैन सी दिस कि भाई ये मूव ही नहीं कर रहा है ना, ये जो फेस है ये तो मूव नहीं कर रहा ना, तो इसी वजह से हम इसको क्या काउंट कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं दिस इज स्टेशनरी फेस, ठीक है। उसके बाद द मिक्सचर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम एंड देन वी ऐड सॉल्वेंट, इसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, ठीक है। मोबाइल फेस को व्हाई वी आर कॉलिंग देम मोबाइल फेस, क्योंकि ये मूव करेगा, ठीक है ना। जब आप इसको टॉप ऑफ द कॉलम पे डालोगे, तो ये जो लिक्विड है इस सॉलिड के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करेगा,
आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करते करते जितना दूर तक जा सकता है ये जाएगा। और ज्यादातर हम ये काम जो है ना भाई ब्यूरेट में कर रहे होते हैं, तो ब्यूरेट में करते करते एट द एंड होता क्या है कि ये नीचे से निकलता भी है, इतना पेनिट्रेट कर जाता है कि थ्रू आउट द सॉलिड ये पास आउट हो जाता है और आखिर में फिर नीचे से कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इतना भी होता है। तो मोबाइल फेस है, ये फ्लो करेगा, मोबाइल मतलब फ्री, ये फ्लो करेगा, तो ये फ्लो करेगा, तो इस वजह से हम इसको मोबाइल फेस का नाम दे रहे हैं। यू कैन सी दिस, वी आर यूजिंग टू डिफरेंट things over here. The one is stationary phase and the one is mobile phase. सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, उसके हिसाब से सॉल्वेंट सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो बच्चों क्या हुआ, आपने कॉलम पैक किया है, स्मॉल पार्टिकल्स थे किसके, आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जिसको हम स्टेशनरी फेस कह रहे हैं, उसके ऊपर हमने मिक्सचर लगाया, मिक्सचर रखने के बाद हमने उसको जो है ऊपर से सॉल्वेंट ऐड किया विच इज मोबाइल फेस एंड इट वुड पास थ्रू द कॉलम, राइट बच्चों। सही सर, बस ये 2 सेकंड लिखिए आपने जो भी समझ दी। आप लिख रहे हो, जी सर। मैं पूरा कर लूं उसके बाद लिख लेना सब कुछ, ठीक है। सर, Now you can see this stationary phase is almost, you can say that it is silicon dioxide which is which is having oxygen in it, right over here. The stationary phase is silicon dioxide in which we have oxygen, and we know that oxygen, every oxygen have lone pair, they have 2 lone pairs over there ना? हर एक ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। जो लोन पेयर होता है, this lone pair is actually useful to form bonds, right? ये बॉन्ड बना सकता है, और ये बॉन्ड किसके साथ बना सकता है भाई, ये पोलर कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। पोलर कंपाउंड के साथ क्या बना सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद पोलर कंपाउंड्स, ठीक है भाई। पोलर कंपाउंड्स होंगे, उसके पास चार्जेस होंगे तो एक पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक पार्शियल नेगेटिव होगा। जो पार्शियल पॉजिटिव होगा उसके साथ ये क्या बना सकता है, अपना लोन पेयर प्रोवाइड करके उसको क्या बना सकता है, उसके साथ ये डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बना सकता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। अब होगा क्या, जस्ट यू नीड टू सी ओवर हियर कि आपके पास जो कंपाउंड 2 है, या आप कंपोनेंट 2 कह लें, सॉरी कंपाउंड कह रहा हूँ, कंपोनेंट 2 जो है आपके पास इज मूविंग फास्टर, राइट, इट इज मूविंग फास्टर। आप देख सकते हैं कि जो आपके पास कंपोनेंट 2 है, इट इज मूविंग फास्टर देन कंपोनेंट 1, देन कंपोनेंट 1, ठीक है भाई। कंपोनेंट 2 जो है, इट इज मूविंग फास्टर देन कंपोनेंट 1, so you need to know that there must be strong bonding of component 1 with stationary phase, right बच्चों। सही है सर। you can say that कि भाई यहाँ पर you can say that there must be strong bond of component 1 with stationary phase, ठीक है ना भाई। स्टेशनरी फेज के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ताकि आपको याद रहे कि भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके पास ऑक्सीजन रखती है अपने पास, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया होगा, इस वजह से वो मूव नहीं कर पाया बहुत अच्छा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपोनेंट 1 और यू कैन से दैट कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 1 की अगर आप बात करें, तो कंपोनेंट 1 एड्सॉर्ब हो गया, क्या हो गया आपके पास, एड्सॉर्ब हो गया, ठीक है ना भाई। सो यू कैन यूज द कंक्लूजन ओवर हियर के कंपोनेंट 1 एड्सॉर्ब more than component 2. You can even write this thing over here as well, right? जी सर। अच्छा जी, इन सब के अलावा आपके पास कुछ मेजरमेंट्स होती हैं जो कि हमें यहाँ पर करनी होती है। What are these measurements? अब ये प्रोसेस हमने कर दिया है, अब इस प्रोसेस के दरमियान कुछ मेजरमेंट भी तो होंगी ना जो आपने मेजर करनी होंगी। वो मेजरमेंट्स क्या होंगी, नंबर 1 is time. You need to time to come out, right?
आप चेक करेंगे कि भाई कोई भी कंपोनेंट 1 है या कंपोनेंट 2 है वो कितनी देर में वापस आता है। तो यू नीड टू कैलकुलेट टाइम इन व्हिच कंपोनेंट कम आउट, राइट, कितनी देर में वो बाहर आया, ठीक है ना। कोई सा भी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बाहर आया उसका टाइम नोट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा कंपोनेंट बाहर आएगा डेफिनेटली, तो उसके दरमियान जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा वो नोट कर लेंगे आप, ठीक है भाई, ये आपने नोट करना है। और देन यू नीड टू मेजर द वॉल्यूम। अगर ये लिक्विड है तो इसका वॉल्यूम मेजर करें। मास अगर सॉलिड है डेफिनेटली ये लिक्विड होगा क्योंकि डिसॉल्व होकर आ रहा है, मास तो नहीं हो सकता, हम इसको लिक्विड ही कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम इसका आपने मेजर करना होगा, ठीक है, कि हाउ मच इट कम आउट, ठीक है भाई, कितना बाहर आया, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। और यू कैन इवन डिड्यूस दैट, यहाँ से आप ये भी आप कह लें कि ये निकाल सकते हैं कि आपके पास जो कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 जो है वो आपके पास स्टिक रहा, वो देर तक ऊपर रहा, तो इसका मतलब है आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई कंपोनेंट 1 जो था it should be polar, right? Or you can say that it should be polar than component 2. You can say that it would be more polar than component 2. ये भी आप कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि भाई वो पोलर था वो पोलर नहीं था, या हो सकता है दोनों ही पोलर हो लेकिन एक ज्यादा पोलर, ठीक है भाई। यस सर। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद लेट्स सी कि हमारे पास क्या कंक्लूड हुआ इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या हुआ आपके पास? यू कैन से दैट different components of the mixture separate from each other as they have different tendencies to be adsorbed onto the surface of solid particles, right? You need to keep remember this, that different components of the mixture, different components of the mixture can be separated from each other, as they have different tendencies, to be adsorbed, right? As they have different tendencies to be adsorbed, right, bachcho? To be adsorbed Right. on the surface of solid particles. Solid. And solid particles are actually SiO2. stationary phase, right? And that is actually SiO2, right? Right sir. जी सर। Then one more conclusion that we found over here is that the more polar the particle, the greater the tendency they will have to absorb, right? जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा अच्छा ये स्टेशनरी फेस पर क्या हो सकता है बच्चों? एडसॉर्ब हो सकता है, राइट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर, सही। चलिए एक काम करें, पहले तो आप ये लिख लें, उसके बाद फिर मैं आपको पार्टीशन वाली भी बताता हूँ कहानी, ठीक है? सही है सर।